ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली, आईटी, ऑटो शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली और इंडिया वीआईएक्स में करीब 4% की तेज उछाल ने मार्केट को ऐसा तोड़ा कि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स से सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे से लाल हो गए। सेंसेक्स इंट्राडे हाई से 600 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी भी 24,200 के पार जाकर फिर 24,000 के नीचे तक आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी ऐसा दबाव दिखा और स्मॉल कैप में तो निफ्टी मिड कैप 100 आज आधे फीसदी से थोड़ी कम गिरावट के साथ बंद हुए तो दूसरी तरफ स्मॉल कैप 100 में आधे फीसदी से अधिक फिसलन रही। सेक्टर वाइज मार्केट को आज फार्मा शेयरों ने सपोर्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका निफ्टी इंडेक्स निफ्टी फार्मा भी करीब आधी बढ़त गवाते हुए 1% से थोड़ी अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। मार्केट को आज ऑटो और आईटी सेक्टर ने तगड़ा शॉक दिया और इसमें पीएसयू बैंक ने भी साथ दिया। निफ्टी ऑटो आज 2% से अधिक और निफ्टी आईटी 1% से अधिक तो निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 1% कमजोर हुआ। ओवरऑल बिकवाली के इस माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 72,000 करोड़ घट गया, यानी निवेशकों की दौलत 72,000 करोड़ कम हो गई। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स 372.10 पॉइंट्स यानी 0.48% की गिरावट के साथ 76,728.37 और निफ्टी 50 भी 109.75 पॉइंट्स यानी 0.4% की फिसलन के साथ 23,946.25 पर बंद हुआ है। इंटरडे में सेंसेक्स 152.32 पॉइंट्स चढ़कर 77,252.78 तक पहुंचा था, जिससे ये 631.03 पॉइंट्स टूटकर 76,621.75 आ गया तो निफ्टी भी 64.00 पॉइंट्स उछलकर 24,120.00 तक जाने के बाद वहां से 195.45 पॉइंट्स गिरकर 23,924.55 तक आ गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 25 जून 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,74,62,7.228 करोड़ था। आज यानी 29 जून 2026 को यह घटकर 4,73,89,66.33 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ कि आज निवेशकों की पूंजी में 72,040.898 करोड़ की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 13 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल, ट्रेंट और बीईएल में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट कोटक बैंक, एम&एम और मारुति में रही। 30 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि यूएस ईरान के बीच हुई अंतरिम शांति समझौते के टिके रहने को लेकर निवेशकों के सतर्क नजरिए के कारण अहम साइकोलॉजिकल लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग जारी रही। फिलहाल बाजार में निकट भविष्य के लिए कोई साफ दिशा नहीं दिख रही है। सप्लाई की कमी, लगातार बने महंगाई के दबाव और कमजोर मानसून की संभावनाओं के बीच Q1 FY27 अर्निंग सीजन को लेकर उम्मीदें कमजोर बनी हुई हैं। सभी का असर मार्जिन पर पड़ने की आशंका है। बाजार में हर तरफ बिकवाली रही। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर जैसे डिफेंस सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि इनकी मांग में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता और इनकी अर्निंग का अनुमान लगाना आसान होता है। निवेशक यूएस के आने वाले नॉन फॉर्म पेरोल डेटा को लेकर भी सतर्क है। ये डेटा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की दिशा पर असर डाल सकता है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की मौजूदा उम्मीदों को या तो मजबूत कर सकता है या उनमें कमी ला सकता है। घरेलू बाजार से एफआईआई की निकासी में कमी और एआई आधारित ग्लोबल मार्केट के जोश का ठंडा होना आगे चलकर बाजार के सेंटीमेंट को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ की और पूरे समय दबाव में रहा, क्योंकि इंडेक्स आवरली चार्ट पर 50 ईएमए के नीचे आ गया। मोमेंटम इंडिकेटर भी कमजोर रहा और आरएसआई में बेरिश क्रॉसओवर दिखा, जो बताता है कि निकट भविष्य में सेंटीमेंट कमजोर रह सकता है। मंगलवार को एनएसई की मंथली एक्सपायरी के कारण एक आधा दिन उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है। हालांकि जब तक इंडेक्स 23,800 के सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। जब तक निफ्टी 23,800 के नीचे नहीं जाता, तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपरी स्तर पर 24,200 के तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते रहने की संभावना है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। निफ्टी 110 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 372 अंकों की गिरावट आई। सेक्टर की बात करें तो फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल इंडेक्स में लगभग 1% की तेजी आई, जबकि ऑटो इंडेक्स में 1.65% की गिरावट दर्ज की गई। टेक्निकल तौर पर सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में पूरे दिन ऊंचे लेवल पर बिकवाली का दबाव दिखा। डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल भी बनी, जो मौजूदा लेवल से और कमजोरी आने का संकेत देती
मिलती है। अब निफ्टी में 24,000 का लेवल डे ट्रेडर्स के लिए एक अहम रेफरेंस पॉइंट होगा। इस लेवल के नीचे निफ्टी 50 दिन के SMA या 23,800 से 23,750 के लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है। दूसरी ओर 24,000 के ऊपर जाने पर तेजी 24,150 से 24,200 तक जारी रह सकती है। इंट्राडे का ट्रेंड किसी खास दिशा में नहीं है, इसलिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सबसे अच्छी रणनीति होगी।